हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूपीएससी परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में पढ़ने वाले हैं मरकरी ग्रह के बारे में। और इस टॉपिक में आज हम पूरे डिटेल से बुध ग्रह को कंप्लीट करेंगे। और ज्योग्राफी का मेरा ये तीसरा वीडियो है मेरे चैनल पे। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो दिए थे जिसमें आपको सौरमंडल के बारे में पढ़ाया था और चंद्रमा के बारे में पढ़ाया था। आज इस तीसरे वीडियो में हम पूरी तरीके से पढ़ने वाले हैं सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह बुध ग्रह के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। दोस्तों, सौरमंडल में हमारे 8 ग्रह हैं और 8 ग्रहों में सबसे छोटा जो ग्रह है वो कौन सा है? मरकरी है। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पर ये याद रखिए कि सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह था वो प्लूटो था। पर हुआ क्या, देखिए, किसी कारणों से जो प्लूटो ग्रह था इसको सर्न के द्वारा ग्रहों के दर्जे से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद मरकरी ऐसा ग्रह बना जो सबसे छोटा ग्रह हो गया। और याद रखिएगा, देखिए, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मरकरी है। और सूर्य की अगर मैं बात करूं दूरी के क्रम में, तो देखिए, सूर्य अगर इस प्रकार से स्थित है, सूर्य है मान लीजिए ये, और यहाँ पर क्या है, ये मरकरी स्थित है। ठीक है, तो सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह स्थित है वो कौन सा है? मरकरी है। और इसकी जो दूरी है ये कितनी है? 57.8 मिलियन किलोमीटर। 57.8 मिलियन किलोमीटर। इसके अतिरिक्त यहाँ पर 8 ग्रह आते हैं। मैं एक बार आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले कौन सा ग्रह आता है? ये आता है मरकरी। फिर उसके बाद आपका आता है वीनस। वीनस के बाद आता है आपका अर्थ। अर्थ के बाद आता है आपका मार्स। मार्स के बाद आता है जुपिटर। जुपिटर के बाद आता है सैटर्न। सैटर्न के बाद आता है यूरेनस। और फिर उसके बाद आता है आपका नेपच्यून। ठीक है, और नेपच्यून के बाद यहाँ पर प्लूटो की स्थिति थी जो कि सबसे छोटा हुआ करता था। हालांकि अब ये ग्रहों के श्रेणी में नहीं आता, इसको बौना ग्रह कह दिया गया है, ड्वार्फ प्लैनेट। तो फिलहाल अभी तक यहाँ पर ये याद रखिएगा, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? केवल 8 ग्रह हैं। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? केवल 8 ग्रह हैं। इसके अतिरिक्त क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, बौने ग्रह पाए जाते हैं और धूमकेतु पाए जाते हैं। इन 8 ग्रहों में सबसे छोटा जो ग्रह होता है इसे हम बोलते हैं बुध ग्रह। और इस ग्रह का जो साइज है वो मंगल से छोटा है। ठीक है, याद रखिए, मंगल यानी कि मंगल जो हो गया वो दूसरे नंबर का सबसे छोटा ग्रह हो गया। मंगल ग्रह दूसरे नंबर का सबसे छोटा ग्रह हो गया और पहले नंबर का कौन हो गया? बुध हो गया। दोस्तों, यहां पर देखिए, सबसे छोटा है और इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। कोई भी उपग्रह नहीं है, मतलब इसके पास अपना सैटेलाइट नहीं है। और यहाँ पर देखिए, ये बात याद रखिएगा कि हमारे सौरमंडल में 2 ही ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। एक बुध है और दूसरा कौन सा है? शुक्र ग्रह। ये दोनों कहाँ हैं? सूरज के सबसे नज़दीक ग्रह पड़ते हैं। इन दोनों के पास ही कोई भी उपग्रह नहीं है। तो याद रखिएगा, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह स्थित है, कोई भी उपग्रह नहीं है, और इसके बाद सबसे छोटा ग्रह है। ये सबसे छोटा ग्रह है। ये सारी बातें देखिए याद करने वाली हैं। आगे देखिए, सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति करने वाला ग्रह है ये। सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति करने वाला ग्रह है और सूर्य की परिक्रमा में ये केवल 88 दिन का समय लेता है। सूर्य की परिक्रमा में केवल 88 दिन का समय लेता है। जब ये परिक्रमा करता है सूर्य की, तो उस वक्त इसकी गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। सूर्य की परिक्रमा में जो इसकी गति होती है वो कितनी होती है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी कारण से देखिए, सबसे ज़्यादा तेजी से ही घूमता है। और हो क्या रहा है? ठीक है, ये सबसे जल्दी क्या करता है? सूरज का ये जो चक्कर होता है इसको पूरा कर लेता है, जिसके कारण इसको सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कहा जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि देखिए, जब ये बहुत तेजी से घूम के चक्कर लगा लेता है, फिर भी यहाँ पर क्या होता है, जो पृथ्वी के 90 दिन है, पृथ्वी के 90 दिन जो होते हैं वो बुध ग्रह के 1 दिन के बराबर होते हैं। बुध ग्रह के 1 दिन के बराबर। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो इसका एक अक्ष जो है, मतलब जो इसका एक साइड वाला भाग है, वो हमेशा सूर्य की तरफ रहता है, जिसके कारण दिन परिवर्तित होने में काफी लंबे समय लग जाता है। ठीक है, याद रहेगा ना कि इसका एक भाग क्या होता है? हमेशा सूर्य की तरफ रहता है, जिसके कारण यहाँ पर जो दिन परिवर्तित होता है वो बहुत ज़्यादा समय होता है लगने में, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। अब दोस्तों, ये दिखाई कब देता है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले
तथा सूर्यास्त के 2 घंटे बाद तक दिखलाई देता है। जब हम इसको देखेंगे, ठीक है, तो ये हमें हमेशा नहीं दिखाई देगा, केवल साल में 3 बार दिखाई देता है। एक साल में केवल इसको 3 बार देखा जा सकता है, सुबह के समय और शाम के समय इसको देखा जा सकता है, सुबह के समय और शाम के समय में देखा जा सकता है। जब हम सुबह के समय इसको देखते हैं, यानी कि भोर का तारा जब इसको बोला जाता है, तो उस वक्त इसको अपोलो के नाम से जाना जाता था, ठीक है, अपोलो के। हालांकि ये हैं एक ही, बस ग्रीक कथाओं में इसको अपोलो और मरकरी 2 अलग अलग तारों के नाम से जाना गया है। जब इसको भोर के समय में देखा जाता था तो इसको अपोलो के नाम से जाना गया, और बाद में जब ये साया शाम के समय में देखता था तो इसको मरकरी के नाम से जाना गया। तो इसी प्रकार से इसको 2 नाम दिए गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये भी कि इसको 2 नाम दिए गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिए कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि जो आकार है, आकार में सबसे छोटा जो ग्रह है वो कौन सा है, वो बुध है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछ ले घनत्व के अनुसार, घनत्व के अनुसार सबसे जो बड़ा, ठीक है, सबसे जो बड़ा जिसका सबसे ज्यादा घनत्व है वो ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी है, और उसके बाद आता है बुध। तो यानी कि बुध की जो कंडीशन है वो घनत्व में दूसरे स्थान पर आती है, घनत्व में दूसरे स्थान पर आती है। तो यहां पर याद रखिएगा कि घनत्व में केवल दूसरे स्थान पर है, बाकी आकार कह दे, ठीक है, और आकार में सबसे छोटा है, ठीक है, साथ ही साथ सूर्य से दूरी में सबसे पहले नंबर पे आ जाता है, ठीक है, और ये जो अवधि लेता है सूरज का चक्कर लगाने में ये सबसे तेजी से पूरा कर लेता है, ठीक है। ये सारी बातों में जो बुध ग्रह है वो पहले नंबर पर आता है, पहले नंबर पर आता है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और घटना घटती है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है, अक्सर कर यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि क्या बुध ग्रह पर जीवन संभव है या नहीं है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा तापांतर पाया जाता है, तापांतर। अब तापांतर देखिए क्या होता है, देखिए 560 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर तापांतर पाया जाता है, क्योंकि देखिए दिन के समय में जो यहाँ पर टेम्परेचर होता है वो 390 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, 390 डिग्री सेंटीग्रेड तक दिन के समय में टेम्परेचर पहुंच जाता है, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी 290 अधिक। यानी कि देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी जो होता है वो भाप बन के उड़ने लगता है, पानी जो होता है वो उबलना शुरू हो जाता है और भाप बन के उड़ने लगता है। और यहाँ तो टेम्परेचर वैसे ही कितना है, 290 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है, यानी कि 390 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पर खुद बताइए दिन के समय में क्या जीवन संभव है, नहीं। चलिए रात की बात करते हैं। रात में क्या होता है, देखिए जितना ये गर्म था, ठीक है, और बहुत तेजी से ठंडा हो जाता है, माइनस में 170 डिग्री सेंटीग्रेड इसका पहुंच जाता है टेम्परेचर। तो क्या बताइए यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है, बर्फ जम जाती है, बर्फ जमना शुरू हो जाती है, बर्फ जमना शुरू हो जाती है, और ये तो माइनस में पहुंच गया। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर, अगर कोई मतलब जीवन की हम बिल्कुल भी संभावना जता ही नहीं सकते। तो इस कारण से जो बुध ग्रह है यहाँ पर 0% भी संभावना नहीं है कि जीवन संभव है, 0% भी। समझ में आ गई बात आपको दोस्तों। ये यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा तापांतर पाया जाता है, याद रखिएगा, बुध ग्रह पर, ठीक है। हालांकि अगर आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा जो चमकीला ग्रह कौन सा है, चमकीला ग्रह सबसे ज्यादा, तो शुक्र ग्रह है, इसको याद रखिएगा, और सबसे गर्म भी शुक्र ही है। समझ आ गई बात आपको, सबसे गर्म कौन सा है, शुक्र है, और सबसे चमकीला भी शुक्र ग्रह है। द्रव्यमान में ये पृथ्वी का 1/18 होता है, द्रव्यमान में पृथ्वी का 1/18 होता है, मतलब कि पृथ्वी पे कोई अगर वस्तु 18 किलो की है तो यहाँ पर बुध ग्रह पे वो मात्र 1 किलो की हो जाएगी, मात्र 1 किलो की हो जाएगी। इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके द्रव्यमान का देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक्यूरेट नहीं होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी वर्क करेगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, और ज़्यादा नहीं। फिलहाल इतना याद रखिए कि द्रव्यमान पृथ्वी का 1/18 भाग होता है। दोस्तों यहीं पर मैं आपको देखिए त्रिज्या के बारे में बताता हूँ, ठीक है। जब हम पृथ्वी की बुध ग्रह की त्रिज्या की बात करते हैं, ठीक है, तो बुध ग्रह की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 2440 किलोमीटर, 2440 किलोमीटर। और इसका जो द्रव्यमान होता है उसकी भी मैं वैल्यू बता दे रहा हूँ आपको, 3.3 इंटू 10⁻23 kg, ये इसका द्रव्यमान होता है, याद रखिएगा, 3.3 इंटू 10⁻23 kg। और इसका जो घनत्व होता है, घनत्व यानी डेंसिटी, डेंसिटी कितनी होती है इसकी, 5420 किलोग्राम प्रति
घन मीटर, ठीक है, किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो ये इसकी क्या होती है, डेंसिटी होती है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, जिसको मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। तो याद रखिएगा, रेडियस, मास और डेंसिटी। रेडियस कितनी होती है 2440 किलोमीटर, मास कितना है 3.3 इंटू 10⁻23 kg, डेंसिटी इसकी होती है 5420 किलोग्राम प्रति घन मीटर। इसको अनुमानित किया गया, ये एक्यूरेट नहीं होती हैं, आपको ही पता होगा, इसको सिर्फ अनुमानित करते हैं और यहाँ अंदाजे से बताया जाता है कि हाँ इतना होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब हम बुध ग्रह की बात करते हैं, तो ये जो पूरा जो ग्रह है ये धातु का बना होता है। किसका बना होता है, धातु का, जिसके कारण इसको धात्विक ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धात्विक ग्रह। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो स्टार्टिंग के 4 ग्रह होते हैं जिनको हम पार्थिव ग्रह कहते थे, ठीक है, पार्थिव ग्रह। तो पार्थिव ग्रह कौन कौन से होते थे, जिसमें आपका पहले नंबर पे बुध ग्रह आता था, ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आपका शुक्र ग्रह आता था, तीसरे नंबर पे आपका पृथ्वी ग्रह आता था, और चौथे नंबर पे आता था मंगल। तो ये जो 4 ग्रह थे ये इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता था। इन सभी की क्या खासियत होती थी कि ये सभी ग्रह धातु के बने होते थे, ठीक है, ये धातु के ग्रह कहलाते हैं, इनको पार्थिव ग्रह कहते हैं, ठीक है, और आंतरिक ग्रह भी नाम दिया जाता है। तो देखिए जो हम बात करते हैं जब इन धातु ग्रहों की, तो सबसे पहला ग्रह कौन सा है, बुध आ गया है। और इस बुध ग्रह की खासियत यह है कि इसका जो केंद्रीय भाग होता है, क्रोड होता है जो, ये किसका बना है, धातु का बना हुआ है। जिसमें कौन कौन सी सर्वाधिक धातु पाई जाती है, एक पाई जाती है निकेल और दूसरी पाई जाती है लोहा। तो निकेल और लोहा यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अधिक मात्रा में, मतलब पूरे का पूरा जो इसका क्रोड है वो अधिकांश भाग जो है इसका पूरा निकेल और लोहे का ही बना है। तो इसको याद रखिएगा। बाकी जब मैं शुक्र वाली वीडियो पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा शुक्र वाले भाग में क्या पाया जाता है, तो पृथ्वी का किसका क्रोड है और मंगल का, ये सब मैं उन्हीं वीडियो बताऊंगा। अभी फिलहाल आप बुध वाले को याद रखिए, ठीक है। तो याद रहेगा कि बुध ग्रह का जो केंद्रीय भाग है, जो क्रोड है इसका, वो किसका बना होता है, वो निकेल और लोहे का बना होता है। दोस्तों यहाँ पर एक और बात होती है, देखिए एक घटना घटी थी 7 मई सन 2003 को, 7 मई सन 2003 को, और ऐसा हुआ था कि जो पृथ्वी और सूर्य है इसके मध्य से बुध ग्रह गुजरा था। पृथ्वी और सूर्य के मध्य से बुध ग्रह गुजरा था, जिसको क्या कहा गया है, परागमन कहा गया है। क्या कहा गया, परागमन। तो बुध ग्रह की पृथ्वी और सूर्य के मध्य से गुजरने की घटना को क्या कहा गया है, परागमन कहा जाता है। और ऐसा आने वाले समय में 13 नवंबर सन 2032 में पुनः देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रहेगा ना, 13 नवंबर सन 2032 में इसको पुनः देखने को मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। यहाँ पर लिखा है कि देखिए इसका क्रोड लोहे का बना होता है, तो ये भी याद रखिएगा। और 13वें नंबर पे है यहाँ पर पॉइंट, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच होने के कारण बुध एवं शुक्र को अंतर ग्रह भी कहते हैं। तो देखिए जो बुध और शुक्र ग्रह ये दोनों पृथ्वी और सूर्य के मध्य में स्थित हैं, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में स्थित है, इस कारण इनको अंतर ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों आगे यहाँ पर बात करते हैं मैसेंजर की, ठीक है, मैसेंजर। तो 14 पॉइंट में ऐड कर लेना इसको, मैसेंजर को। और मैसेंजर क्या है, ठीक है, एक मिनट, मैसेंजर, ठीक है, मैसेंजर क्या है, मैसेंजर एक मिशन था जो कि बुध ग्रह के लिए भेजा गया था, ठीक है, और एक मानव रहित अंतरिक्ष यान था जो सन 2004 में इसको मतलब भेजा गया, ठीक है, सन 2004 में, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, सन 2004 में इसको भेजा गया था बुध ग्रह पे। और बुध ग्रह पे मतलब जानने के लिए कि हाँ ये जो ग्रह है इसके बारे में थोड़ी सी हमें डिटेल चाहिए थी। तो इस मैसेंजर ग्रह ने 30 अप्रैल 2015 को, कब, 30 अप्रैल 2015 को जो हमारा बुध ग्रह था इसकी सतह पर लैंड करने की कोशिश की, ठीक है, पर लैंड नहीं हो पाया और ये पूरी तरीके से टकरा गया, ठीक है, क्या हो गया, टकरा गया, जिसके कारण ये वहीं पर नष्ट हो गया, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर नष्ट हो गया। हालांकि यहाँ पर देखिए क्या होता है, जब भी कोई अंतरिक्ष यान गुजरता है, ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ, 15वें पॉइंट में याद रख लीजिएगा कि कोई भी जैसे अंतरिक्ष यहाँ से गुजरता है तो वहाँ के उसके द्वारा क्या होता है, फोटोज़ ली जाती है, कई फोटोज़ आती हैं और उन्हीं फोटोज़ से पता चलता है कि जो हमारा बुध ग्रह है, मेरे पे चंद्रमा निकल रहा है मेरे उससे, ठीक है, जो भी बुध ग्रह है हमारा, इसमें पर्वत, क्रेटर और चट्टाने बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, चट्टाने जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर कहीं कहीं पे मैदानों की भी उपस्थिति देखने को मिलती है।
तो याद रखिए पर्वत भी हैं, क्रेटर भी है, चट्टाने भी हैं और मैदान भी हैं, कई बड़े बड़े मैदान यहाँ देखने को मिलते हैं। ये सब किससे पता चलता है? अंतरिक्ष यान जो यहाँ से गुजरते हैं, ठीक है, बुध के पास से गुजरने वाले जो अंतरिक्ष यान है इनसे पता चलता है। हालांकि अभी तक के एक ही मिशन भेजा गया था मैसेंजर, और वो भी क्या हो चुका है? नष्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बातें थी ये सभी बुध ग्रह से इंपॉर्टेंट थी और इस टॉपिक को मैंने आपको पढ़ाया। और यहाँ पर देखिए 15 बातें हैं, इन 15 बातों से अतिरिक्त आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। एक पूछेगा तो बुध ग्रह का रंग पूछेगा, रंग याद रख लीजिए भूरा कलर का होता है ये, और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह होता है, इस पे जीवन की कोई भी संभावना नहीं है। और इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। कल मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। कल आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा? शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज इतना ही रोकते हैं, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।